अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से खुशामदीद मेरे इस लाइव फेसबुक सेशन में। मैं हूं मोहम्मद इमरान, इंटरव्यू वाला, और आज के इस वक्त के जो हमारे गेस्ट हैं, शकील अहमद मीर साहब। शकील अहमद मीर साहब एक प्राउड पाकिस्तानी हैं और इस वक्त लंदन में मुकीम हैं। ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और मुख्तलिफ पहलुओं पर, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर माशाल्लाह बहुत बातचीत भी करते हैं और ज़्यादातर महारत भी रखते हैं। तो आज शकील अहमद मीर साहब को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, खुसूसन आजकल जैसे कि पूरी दुनिया ही इस वक्त एक लॉकडाउन की सूरत में है, जैसे कि आप तमाम तो देखने वाले नाज़रीन बखूबी जानते हैं। तो इस वक्त वर्क फ्रॉम होम के स्लोगन के साथ आज हम शकील अहमद मीर साहब के साथ बात करेंगे कि कामयाब ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से हम शुरू कर सकते हैं और किस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं मुमकिन। तो बाकायदा तौर पर इस वक्त मैं बिना वक्त को ज़ाय किए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा मेरे बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत मेहमान शकील अहमद मीर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इमरान, आप सुनाएं कैसे हैं? और जो भी व्यूअर्स आपके देख रहे हैं या देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। रियली एक्साइटेड। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। बिल्कुल, मैं आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यूँ समझे कि अभी तो स्टार्टिंग ही है, क्योंकि अक्सर व बेशतर आपके सेशंस में देखता रहा मुख्तलिफ लोगों के साथ। तो यहाँ पर प्रोग्राम के आगाज में ही सर मैं गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा बकौल अपनी जबानी भी अपना एक तारुफ करवाइएगा जरूर, ताकि मेरे देखने वाले नाज़रीन जो बराह रास्त जुड़ रहे हैं या जो फिर रिकॉर्डेड देखेंगे वो भी आपके बारे में बखूबी जान सकें। चलो, थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ। मीरपुर आज़ाद कश्मीर का एक गांव समझ लें, कस्बा समझ लें। वहां पर पैदाइश मेरी हुई मंगला। वहाँ से इनिशियल मैंने तालीम हासिल की, फिर मैंने इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो लाहौर यूईटी से की। उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए यूके आ गया, ग्लासगो यूनिवर्सिटी से। यहाँ मैंने मास्टर्स किया। फिर स्ट्रैथक्लाड यूनिवर्सिटी, जो कि इंजीनियरिंग के लिहाज से बहुत दुनिया में काफ़ी आगे है, वहाँ मैंने एक रिसर्च प्रोग्राम किया। और उस प्रोग्राम के दौरान मुझे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं ना, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो वहाँ से मेरा जो पैशन है बिजनेस के मतलब वो शुरू हुआ। फिर अल्लाह ने करम किया, एक बहुत अच्छी कंपनी में मेरी इनिशियली जॉब हो गई। फिर तरक्की करते करते डायरेक्टर लेवल पर पहुंचा। लेकिन हमेशा से ख्वाब था कि एक अपना कोई बिजनेस हो, अपना सेटअप हो। तो आज से 4-5 साल पहले मैंने फिर एक कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, वहां मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ अपना करना। तो वहां से फिर अपने बिजनेस स्टार्ट करने शुरू किए। और टाइम लगा, उसमें मेहनत काफी करनी पड़ी। लेकिन एक चीज जो होती है ना, गाइडेंस शुरू में नहीं होती, उसकी वजह से सारा टाइम उसमें लग जाता है। तो वो गाइडेंस खुद सीखते सीखते उसमें 2-3 साल लग गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो जब सारी सारी चीज समझ आ गई, तो अब कई बिजनेसेस हैं अपनी यहाँ यूके में, ओवरसीज जो हैं, खास तौर पे टॉप के एक्सपर्ट्स हैं पूरी दुनिया में, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। फिर सोशल मीडिया कंपनीज वो रन करते हैं। फिर यहाँ हमारा एक यूके स्मॉल बिजनेस का ग्रुप है, 35,000 से ज्यादा हमारे मेंबर हैं, उसको मैनेज करता हूँ। एडम कॉलिंस हैं मेरे पार्टनर उसमें। फिर आईबीडी एडवाइस ग्रुप है, उसमें मैं पार्टनर हूँ। तो अब काम काफी ज्यादा फैल चुका है। लेकिन ये तो हो गया साइड पे, एक बैकग्राउंड थोड़ा। जो असल में मेरा पैशन है वो हमेशा से यही था कि मैं जिन मराहल से गुजरा हूँ वहाँ गाइडेंस की कमी थी। तो मैं चाह रहा हूँ कि नौजवान और खास तौर पे एंटरप्रेन्योर्स देखें। एंटरप्रेन्योर्स, मेरा मानना है, यही वो लोग हैं जो दुनिया को आगे लेके चलते हैं। एंटरप्रेन्योर डेफिनेशन क्या है? कि जो नए आइडियाज के साथ आते हैं, नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनको गाइडेंस नहीं मिलती। और जो मैंने सारे अपने सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए, बिजनेस स्टार्ट किए, तो मुझे जो समझ आई, जो ऑनलाइन बिजनेस है, और आपको पता चला अब तो कोरोना की वजह से सारे ही ऑनलाइन जा रहे हैं। लेकिन ये तो मैं काफी अरसे से चीज चीज के कहा था कि नया जो दौर है वो ऑनलाइन का है। यहाँ यूके में, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो वो आ चुका है, पाकिस्तान में भी आस्ता आस्ता आ रहा है। लेकिन मेरी कोशिश है कि उसको थोड़ी, हमारी जो ना जो गाड़ी है वो कभी कभी धक्का स्टार्ट होती है, तो वो मैं धक्का लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें रेहान भाई हैं और बेशुमार पाकिस्तान से हैं जो लोग, उनके साथ मैं मिलकर काम कर रहा हूँ। और एक ही मिशन है, नौजवानों को, एंटरप्रेन्योर्स को बताया जाए कि आप में जबरदस्त किस्म का टैलेंट मौजूद है। देखिए, टैलेंट की जब बात आती है ना, पाकिस्तान से आगे और कोई मुल्क नहीं है। ठीक है, अब सारे कहते हैं कि इंडिया भी कहेगा, बांग्लादेश भी कहेगा, वेस्टर्न वर्ल्ड भी कहेगी।
पाकिस्तानी हमारे तेज हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है। सिर्फ वो जो अपनी तेजी तरारी है ना, उनको सही रास्ते पे अगर इस्तेमाल करें ना, जैसे ऑनलाइन बिजनेस हो गया, तो इनसे आगे कोई नहीं निकल सकता। तो वो ही मेरी कोशिश है कि उनकी डायरेक्शन ठीक करूं, उन्हें फिर उन्हें आसान तरीके बताऊं। यानी 2-3 महीने के अंदर आप एक जबरदस्त किस्म का कामयाब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यही मेरा मकसद है, उनको सिखाऊं। फिर इंशाल्लाह अभी मैं प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ अगले हफ्ते, जहां हम पूरे पाकिस्तान से एंटरप्रेन्योर्स और नौजवान पकड़ेंगे, उनको सिखाएंगे, फिर उनको बूस्ट करेंगे, ऊपर लेके आएंगे, लोगों को दिखाएंगे किस तरह आसानी से आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सही, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा शकील साहब, अपने टॉपिक की जानिब तो हम बिल्कुल जाएँगे ही और उस पर ज़रूर बात करेंगे, आपसे हम बहुत कुछ सीखेंगे भी, बहुत कुछ जानेंगे इस हवाले से। लेकिन यहाँ पर एक निजी सवाल ज़रूर मैं आपसे करना चाहूँगा, देखने वाले नाज़रीन के लिए, ताकि उन्हें इस हवाले से भी पता चल सके, उन्हें मोटिवेशन मिले। शकील अहमद मीर साहब आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से गाँव से आज इस वक़्त लंदन में मुकीम हैं, एक कामयाब बिज़नेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ? यहाँ से वहाँ तक का सफर किस तरह से किया? थोड़ा-सा अगर इस बारे में बता दीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। देखिए, एक स्टेज आती है हर इंसान के। मेरे कुछ दिनों पहले अपने एक दोस्त से बात हो रही थी, यूईटी लाहौर के दोस्त थे। तो वो मिडिल ईस्ट में हैं, अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, और वो कह रहे थे यार मैं कोई अजीब सा लॉस्ट हो गया हूँ। यानी शुरू में हमें बताया गया था बचपन से, और सबका यही होता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो पढ़ने लिखे लिखने के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन होता ये है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं उसे कहता हूँ कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। अब ट्रक की बत्ती का क्या मतलब है कि पहले शुरू में कहते हैं ये जो प्राइमरी स्कूल है इसमें नंबर अच्छे हासिल करो, फिर आगे तरक्की मिलेगी, वो कर लेता बंदा। फिर मैट्रिक जाता, मैट्रिक में बताते हैं कि अब असल तालीम आपकी शुरू हुई है, यहाँ बोर्ड का एग्जाम होगा, वहां मेहनत करो, वहां भी बंदा मेहनत कर लेता है। उसके बाद बताते हैं यार नहीं, एफएससी में अगर डॉक्टर या इंजीनियरिंग करनी है ना, तो वहां नंबर लेने पड़ेंगे, फिर मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा, वो भी बंदा कर लेता है। लेकिन करते करते देखिए 35-40 साल का बंदा हो जाता है, और उसको पैसे भी आना शुरू हो जाते हैं, जॉब भी मिल जाती है, लेकिन सुकून नहीं मिलता। तो मेरे साथ ये हुआ कि बहुत अर्ली स्टेज में ये सारी चीजें मुझे फील होना शुरू हो गई, कोई जिंदगी का मुझे मकसद समझ नहीं आ रहा था। तो उस वक्त मैंने मोटिवेशनल स्टफ, जो टोनी रॉबिन्स है, दुनिया के बड़े बड़े नाम हैं, उनको देखना शुरू कर दिया। यानी मेरी 3 जो फेवरेट बुक्स हैं, ये इन बुक्स ने मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी जो तब्दीली आई, वो इन बुक्स की वजह से आई। ये तो थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की बुक है। दूसरा है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की यू आर द प्लेसिबो, और उसके अलावा भी काफी सारी हैं। और तीसरा जो मेन है वो है स्पिरिचुअल बुक है, वो एखर्ट टोले की है, द पावर ऑफ नाउ। तो मेरी स्टेज ऐसी थी कि देखें अल्लाह तरक्की दे रहा था, मेहनत मैंने खूब की। यहाँ आके मैंने 18-18 घंटे की शिफ्ट की, 18 घंटे की नाइट शिफ्ट करता था, फिर सोए बगैर या 1 घंटा सो के यूनिवर्सिटी भी जाता था। तो वो मेहनत आपको करनी पड़ती है अगर इस किस्म की सिचुएशन में हो। लेकिन मकसद क्या था यार, कुछ करना है अपनी जिंदगी के साथ। मुझे जो समझ आए कि अल्लाह ताला हर बंदे को कोई ना कोई सलाहियत, कोई ना कोई टैलेंट दे के भेजता है। आपका काम है कि आपने उस टैलेंट को इस्तेमाल करके दुनिया में कोई बड़ा काम करना है। जब तक आप वो नहीं करेंगे, चाहे करोड़ों कमा लें, जहां जो मर्जी हासिल कर लें, आपको सुकून नहीं आएगा। तो मुझे जब ये अपने मकसद का पता चला आज से 10 साल पहले, तो मैं इस रास्ते पे लग पड़ा। और मैं इस किस्म का बंदा हूं कि जब मैं डिसाइड करता हूं, मेरी बीवी कई दफा जो है ना वो कहती है कि तुसी एक पासे लग पैंदे हो तो फिर छड़दे नहीं। तो मैं छड़दा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग मुझे गालियां दें, चाहे मेरी तारीफ करें, जो मर्जी करें। तो अब इस मकसद के पीछे लगा हूं ना, ये पाकिस्तान वाला, तो जो मर्जी हो जाए। अपने दोस्त कहते हैं, लोग कहते हैं यार किधर कीचड़ में, और लोग नहीं समझ नहीं आती, बहुत कुछ बैकवर्ड हैं, कुछ ये हैं, कुछ है। मैंने कहा हीरे हैं ये, सिर्फ इनको पता नहीं है ना। तो मैं कहता हूं कि हर नौजवान इंसान के अंदर एक जीनियस होता है, जो अल्लाह ताला ने जीनियस पैदा किया होता है खास सलाहियत के मुताबिक। उसको अगर आप तलाश कर लें, फिर उसकी तलाश में लग पड़े, तो फिर कामयाबी जरूर मिलती है। और मेरे साथ यही हुआ, और बहुत मुश्किलात थी, बहुत डिफिकल्टीज थी, बहुत से लोगों ने रोड़े अटकाए, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम। अगर ये चीजें ना हो फिर मजा भी ना आए। सही, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जनाब, बहुत वजह फरमाया आपने, आपकी बात
जगह पर दुरुस्त है बिल्कुल। चलें, यहाँ पर इस वक्त अब हम अपने टॉपिक की जाने मूव करेंगे सर। बेस्ट बिजनेस आइडियाज इन 2020, कामयाब ऑनलाइन बिजनेसेस किस तरह से शुरू करें, इस बारे में बताइए आप। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है। अगर फर्ज करें आपके व्यूअर्स देख रहे हैं वो उस बारे में कंफ्यूज हो, सो कोई भी स्किल, कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट आप इंटरनेट के जरिए बेचते हैं तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। तो ऑनलाइन बिजनेस जो है वो इस वक्त बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और आजकल जो रेवोल्यूशन आ चुकी है इंटरनेट की, आपके पास अगर इंटरनेट मौजूद है तो आप घर बैठे बड़ी आसानी से कोई ना कोई ऑनलाइन प्रोफेशन या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑनलाइन बिजनेस। अब देखिए, दो ट्रेडिशनल रास्ते हैं। एक रास्ता वो है कि तालीम हासिल करो जिसमें आपके 15-20 साल लग जाते हैं, अच्छा खासा पैसा लग जाता है। उसके आखिर पे एक होती है जॉब जो 20,000 से 25,000 रुपये जारी शुरू होगी अगर आपको कामयाबी हुई जॉब लेने में। दूसरी तरफ है बिजनेस। इसमें आपको बेसिक समझनी पड़ती है, लेकिन आजकल जो मेरा मिशन है कि 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ सिखा दो। उसके बाद या उसके दौरान आपने डिसाइड करना कि मैंने कौन सा बिजनेस करना है, और उसके साथ अगर आप मेहनत करें, थोड़ी सी गाइडलाइंस फॉलो करें, तो 3 से 6 महीने के अंदर आपका कामयाब बिजनेस शुरू हो जाता है। और मैं जब कामयाब बिजनेस की बात करता हूँ, इसमें सब कुछ है। कामयाब बिजनेस का मतलब यह है कि आपके अंदर जो अल्लाह ने सलाहियत दी है, जो टैलेंट दिया, वो आप इस्तेमाल करेंगे, यानी आपको दिली सुकून मिलेगा, साथ में अच्छा खासा पैसा। जॉब को तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। फिर बिजनेस के जरिए ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी तब्दील करोगे, अपने खानदान की जिंदगी तब्दील करोगे, आप इम्पैक्ट कर सकते हो मिलियंस ऑफ पीपल पर। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इस वक्त जो दुनिया में टॉप के बेशुमार हैं, हजारों किस्म के बिजनेसेस हैं, लेकिन जो टॉप के हैं मैं सिर्फ उन पे डिस्कशन करूंगा। वो है, सबसे पहले आता है नॉलेज बेस्ड कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, या दूसरी सादी जुबान में आप कहें मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड ट्रेनिंग। मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड ट्रेनिंग ये दुनिया पे पहले नंबर पे है। आप इसमें बड़ी आसानी से आप क्या करते हैं, आपके अंदर जो भी स्किल है, टैलेंट है, उसको पॉलिश करके उसके लिहाज से आप वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, अपने ऑनलाइन कोर्सेज बनाते हैं, एक छोटी सी वेबसाइट बना देते हैं, वो भी मैं डिटेल में जाऊंगा। और फिर आपके फॉलोअर्स को आप क्या करेंगे, उन्हें बताएंगे, पहले फ्री में ट्रेनिंग देंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप अपनी वेबसाइट पे बेचते हैं और वहां कोर्सेज लेना शुरू कर देते हैं। अब ये बिजनेस टॉप का बिजनेस क्यों है? आप फर्ज करें आपके अंदर, इमरान भाई, कुछ स्किल है, आपने कोई डिग्री वगैरह की हुई है, कोई एजुकेशन, या कोई आपने जॉब की होगी, क्या स्किल है आपके अंदर? मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ ताकि व्यूअर्स समझे कि कैसे ये बिजनेस शुरू हो सकता है। मेरे अंदर सिर्फ जो स्किल है मौजूद है वो सिर्फ यही है कि मैं होस्टिंग ही करता हूँ बस। होस्टिंग करते हैं, अच्छा, आपकी स्किल ये मौजूद है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये बिजनेस कैसे बन सकता है। आपके अंदर स्किल मौजूद है कि आप दुनिया के, पाकिस्तान के टॉप के बंदे पकड़ते हो, उनके इंटरव्यूज करते हो, उनकी स्किल्स इकट्ठी करते हो, ठीक है, और आप लाइव जाते हो रोजाना। तो आपकी फॉलोइंग है, बेशक शुरू में व्यूज 20-30 मिलते हो, 50 मिलते हो, लेकिन आप जब उनको ऐड करते हैं, 1 महीने में आपको हो सकता है हजारों लोग देखते हैं। आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से अपना पेज बनाएं, एक छोटी सी वेबसाइट बना लें। वहां आपने क्या करना है कि आपने फिर सेलेक्ट करना है कि ये बंदे मैंने इंटरव्यू किए हैं 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, उन्होंने कुछ ना कुछ बड़ी जबरदस्त चीजें, मोटिवेशनल चीजें सिखाएं। आप उनको इकट्ठा करें, फेसबुक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी की सारी वीडियोस उधर डाल दें। ठीक है, एक तरफ ये करें, दूसरी तरफ ये करें, अपनी वीडियोस, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं, वहां डालते जाएं। इस चक्कर में नहीं पड़ना, हर कोई यही आता है यार, फेसबुक से, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाने हैं। यूट्यूब से पैसे कमाने का एक आसान तरीका है, एक मुश्किल तरीका है कि उसको ऑर्गेनिकली ग्रो करो, लाखों आपके फॉलोअर हों, फिर आप एडसेंस के जरिए पैसे कमाओ। आसान तरीका ये है, आप वीडियोस लगाना शुरू कर दो, बेशक 100 लोग, 200, 500 लोग देखते हैं, एक कोर्स ऑफर करो। जब वही लोग देखेंगे, आपसे इंप्रेस होंगे। आपने अपने सारे इंटरव्यूज एक जगह डाल दिए और आपने कहा कि टॉप 10 के जो लोग हैं उनके साथ मिलके मैं आपको ये चीज सिखाने लगा। फर्ज करें ऑनलाइन बिजनेस पे डाल देते हैं, लोगों को भेजना शुरू कर दिया, नॉमिनल सी फी चार्ज करें जी, 500 में सीखें, 1000 में सीखें। ठीक है, फिर क्या होता है, हर इंटरव्यू के आखिर में आप कह दें कि अगर आप सीखना चाहते हैं, टॉप के बंदों से सीखना चाहते हैं, तो ये मेरी वेबसाइट है। तो वहां से अगर फर्ज करें आपके 20-30 बंदे जाके कोर्सेज खरीदना शुरू कर देते हैं, तो आपका एक बिजनेस चल पड़ता है। एनीवे, मैं वापस आता हूँ कि ऑनलाइन जो मैंने ये कोचिंग
और मोटिवेशनल स्पीकिंग की इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। आप सिंपली अपनी स्किल की वीडियोस बनाकर ऑनलाइन वेबसाइट में डालते हो, फिर फेसबुक के जरिए एडवर्टाइज करते हो। अब फर्ज करें फेसबुक बड़ी ही जबरदस्त चीज है और सोशल मीडिया, आपने ये फाइंड आउट करना होता है, फिगर आउट करना होता है इस बिजनेस को कामयाब करने के मेरे कितने एडवर्टाइजिंग करते हैं, मेरे कितने पैसे लगेंगे कि मुझे एक ग्राहक मिलेगा। पर ग्राहक आपने प्राइस फाइंड आउट करनी है। फर्ज करें मैं एक कोर्स बनाता हूँ, उसकी मैं प्राइस रखता हूँ 5,000 रुपए। मैं क्या करता हूँ कि फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग शुरू कर देता हूँ कि मेरे साथ आके काम करो, मैं आपको दुनिया का हर बिजनेस सिखाऊंगा वगैरह वगैरह। तो मुझे फर्ज करें हिसाब लगता है कि 1,000 मेरा एडवर्टाइजिंग पे लगता है, लेकिन मुझे मिलते कितने हैं? 5,000 जब बंदा कोई कोर्स खरीदता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्केल करना शुरू कर दूंगा। अगर 1,000 से मुझे 5,000 मिलता है तो ये तो वो होगी ना, आपके पास कैश मशीन आ गई, जितने डालोगे उससे 5 गुना 5 गुना ज्यादा निकलेगा। तो आप उसमें फिर उस हजार से फर्ज करें मेरे अगर इस स्टेज पे मैं पहुंचता हूं तो मैं फिर 5 लाख लगाऊंगा। अगर 5 लाख लगाता हूं तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसको 5 से जरब दें तो वो कहाँ बात जाती है। फिर इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते 1 करोड़ तक जा सकते हैं, उससे ऊपर जा सकते हैं। तो ये तो हो गया मोटिवेशनल स्पीकिंग और कोचिंग बिजनेस। अब मोटिवेशनल स्पीकिंग का लोगों को सबसे बड़ा जो स्टार्टअप होते हैं, जो लोग स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी तो फॉलोइंग ही नहीं, हमें तो कोई जानता ही नहीं। बड़ा आसान तरीका, खास तौर पे पाकिस्तान में आपको एक छोटी सी चीज सीखनी पड़ेगी, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। और वो मैं जो मुश्किल वाली है उसकी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल आसान सी। आप एक पेज बनाएं, एक वीडियो बनाएं छोटी सी। मेरा मिशन है कि मैं पाकिस्तान के नौजवानों को ये सिखाऊं कि ऑनलाइन बिजनेस, मिसाल दे रहा हूं, मैंने वीडियो बनाई 1.5 मिनट की, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, आपको बूस्ट करूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। मैं उसको बूस्ट कर देता हूं फेसबुक एडवर्टाइजिंग के जरिए। और फेसबुक मुझे जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं एग्जैक्ट बंदे सेलेक्ट कर सकता हूं कि उन्होंने मेरा एड किसको दिखाना है। मैं सेलेक्ट कर सकता हूं नौजवान हो 25 साल से 35 साल या 40 साल का हो, जिसकी मास्टर्स की डिग्री हो, जो मैं शहर सेलेक्ट कर सकता हूँ लाहौर में वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो क्या होगा, आप फर्ज करें उस पे 1,000 रुपए लगाते हैं तो मेरा ख्याल है कम से कम उसको 20 से 30 हजार लोग देखेंगे। ठीक है, अब हर आदमी जो मोटिवेशनल स्पीकर है खास तौर पे वो कासम अली शाह बनना चाहता है कि मेरे लाखों करोड़ों जो है फॉलोअर्स हों और लोग मेरी वाह वाह बल्ले बल्ले करें। वो चक्कर नहीं है, बिजनेस बिल्कुल और चीज है। सही। तो आपने कोशिश क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब फर्ज करें आप 10,000 लोगों तक पहुंचते हैं, होता क्या है ऑनलाइन बिजनेस की जो असल समझ है अंदर की, वो कहानी क्या होती है कि 100 बंदे फर्ज करें आपकी कोई चीज देखते हैं, उसमें से 10 बंदे उसको लाइक करेंगे, 100 में से 10 लाइक करेंगे, और फिर 10 में से एक बंदा इस स्टेज पे पहुंचेगा कि आपसे कोई चीज खरीदे। आप अपना कोर्स ऑफर करते हो फर्ज करो, तो आपने क्या करना है कि आप 1,000 बंदों तक पहुंचे हो, इसका मतलब है 100 उसमें से कंसंट्रेशन के साथ देखेगा। फिर उसमें से 10 बंदे आपके आपसे चीज खरीदने के स्टेज तक पहुंचेंगे। तो 1,000 बंदे तक पहुंचे, आपको 10 क्लाइंट मिल गए। अगर आप 10,000 पे पहुंचे, आपको 100 क्लाइंट मिल गए। अगर आप 1 लाख बंदे तक पहुंचे तो 1,000 तक बात चली जाती है। तो ये करते करते आप बड़े आसानी से स्केल कर सकते हैं। तो सिर्फ सिंपल बूस्ट करना, फेसबुक जो छोटी वीडियोस हैं उससे लोग आपको, देयर आर 3 स्टेजेस। एक होती है स्टेज नो, कि बंदे आपको जानना शुरू हो जाएं। ठीक है, ये इमरान अबू आर्यान है और ये जो है ना मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं या ये स्किल देते हैं या जो भी आपकी स्पेशलिटी है। फिर नेक्स्ट स्टेज सही। होती है नो के बाद लाइक। लाइक का मतलब होता है कि बंदे आपको पसंद करें। वो कैसे पसंद करते हैं? जब आप फ्री में वैल्यू देते हैं, जो भी नॉलेज है, आप रोजाना की वीडियोस बनाना शुरू कर दें, तो वो लोग जब आस्ता आस्ता आपको सुनेंगे, आपको पसंद करना शुरू करेंगे। लास्ट वन है ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या चीज होती है कि यार मैं बंदे को पैसे दूं तो ये गड़बड़ ना हो जाए, मेरे पैसे ना जाया हो जाए। तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? आप ढूंढते हो टॉप के और जो बंदे हैं उनके साथ आप पार्टनरशिप करते हो। और सबसे जबरदस्त तरीका जो है अथॉरिटी बिल्ड करने का, ट्रस्ट बिल्डिंग करने का, वो है इंटरव्यूज। जिस तरह आप कर रहे हैं ना इंटरव्यूज, इस तरह लोग आपको ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ, सॉरी, ये पहला आइडिया है जो इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है। और बाय द वे, यहाँ मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, हाई लेवल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो प्रोडक्ट मैं नेक्स्ट वीक लॉन्च कर रहा हूँ, अभी हमने सिर्फ ग्रुप बनाया है, उस पर मैंने कोई वर्क नहीं शुरू किया, हम अगले हफ्ते से शुरू कर रहे हैं। उसका नाम है मेगा सक्सेस पाकिस्तान। फेसबुक के पे ग्रुप बनाया जिसमें मैं खुद
और मेरे को कम से कम 20 पाकिस्तान से एक्सपर्ट्स हैं और पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स हैं, वो सिखाएंगे जो ये बिजनेस की मैं बातें कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो जबरदस्त। अगर फर्ज करें आप, आपके दोस्त अहबाब जो बिजनेस सीखना चाहते हैं, आई वुड इनवाइट यू कि मेगा सक्सेस पाकिस्तान ग्रुप है फेसबुक पे, उसको ज्वाइन करें, वहां मैं पर्सनली आपको सिखाऊंगा। तो ये था पहला आइडिया। आप अगर इस दौरान में कुछ कमेंट देना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें, देन वी मूव ऑन। जी जी बिल्कुल, कमेंट है, क्वेश्चन है आपके लिए। ये उमर हयात साहब लिखते हैं, हाउ कैन आई एक्सपेंड माय बिजनेस, आई रन अ टॉय बिजनेस इन होलसेल, एंड हाउ कैन आई डू ऑनलाइन बिजनेस। बड़ी आसान सी चीज है। आप ये जो बात कर रहे हैं, ये अब मेरा वैसे भी दूसरा बिजनेस आइडिया था। पहला तो मैंने कह दिया मोटिवेशनल स्पीकिंग और ट्रेनिंग। सेकंड जो बिजनेस आइडिया है वो है ई कॉमर्स, जो कि ये उमर साहब, उमर हयात बात कर रहे हैं। ई कॉमर्स क्या है कि आप कोई भी चीज, आपकी अपनी प्रोडक्ट है, जिस इनके टॉयज हैं, आपके अपने की कोई अगर प्रोडक्ट है तो आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हो। आप पाकिस्तान में दराज पे स्टोर बना सकते हो, आप शॉपिफाई पे स्टोर बना सकते हो, आप अमेजन FBA पे स्टोर बना सकते हो। तो सिंपली आप क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें वो डाल देते हैं। तो मुझे नहीं पता इनकी वेबसाइट है या नहीं। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है या वेबसाइट है, या उससे भी पहले आप एक टेस्ट कर सकते हैं। आप क्या करें, जिससे अभी मैंने बताया फेसबुक मार्केटिंग की स्किल, फेसबुक मार्केटिंग की स्किल ऐसी है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग की, हर ऑनलाइन बिजनेस के लिए जरूरी है। इनके पास अगर जबरदस्त से टॉयज हैं, ये अपने टॉप के जो टॉयज हैं वो उठाएं, फेसबुक पे एक पेज बनाएं अपने बिजनेस के नाम से, जो भी इनकी शॉप का नाम है या जो भी बिजनेस का नाम है, वहां डालना शुरू कर दें तस्वीरें, अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें। फिर आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि फेसबुक पे आप उसको बूस्ट करें। ठीक है, जो लोग लाइकलीहुड जिनकी है कि वो खरीदेंगे, उनको उनके सामने अपना एड लाना शुरू करें। अब मैं बूस्टिंग की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर जो एड है वो एक डिफरेंट चीज है। सिर्फ आपने क्या करना है, फर्स्ट करें इनका ये टॉय है, ये एक हेलीकॉप्टर है, मिसाल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये क्या बेच रहे हैं। तो ये एक हेलीकॉप्टर की तस्वीर लगाएंगे और ये कहेंगे हमारे नई प्रोडक्ट हेलीकॉप्टर हम लॉन्च कर रहे हैं, हमारी जो इनिशियल प्राइस है आज हम 50% ऑफ दे रहे हैं, इसकी ओरिजिनल प्राइस 1200 रुपए है, आज हम 599 रुपए में सेल कर रहे हैं। ठीक है, आपने बूस्ट किया। बूस्ट में ऑप्शन आपको मिलता है कि जो लोग डायरेक्ट आपको मैसेज कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो लोग उसको पसंद करेंगे, जो लोग खरीदना चाहते हैं, वो आपको मैसेज करना शुरू कर देंगे और आपसे इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देंगे। फर्ज करें यही साहब अगर 1000 रुपया लगाते हैं फेसबुक पे, तो मेरा ख्याल है हो सकता है इनको 20 30 40 मैसेजेस आए, उनमें से लोग जो हैं कुछ वो खरीदने के, वो इंफॉर्मेशन मांगेंगे। फिर ये एक सेटअप बना सकते हैं पाकिस्तान में कि अब मुझे नहीं पता रॉयल मेल या वहां की जो मेल है जो डिस्पैच करते हैं, यानी किस तरह मैंने इसको पैकेज करना है फिर इसको सेंड करना है, तो वो सारी कॉस्ट इनको कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो ये लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगे। जब लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, अब इनको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट चलेगी, तो फिर ये क्या कर सकते हैं, फिर इसको पूरी वेबसाइट बनाएं, इसको प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइज करें, और एक फनल बनानी पड़ेगी। यानी फेसबुक पे एडवर्टाइज करते हैं, वहां से लोग जाते हैं उनकी वेबसाइट पे, वहां से ये खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी आसानी से रैपिडली एक्सपैंड कर सकते हैं। तो दूसरा जो आइडिया था इनके सवाल की वजह से ऑटोमेटिकली वहां आ गए हम, वो है ई कॉमर्स या ऑनलाइन स्टोर। और अच्छा, लोग समझते हैं सवाल तो मित्र साहब एक और भी है, अगर आप जवाब देना चाहें। जी जी। ये अकरम अब्बासी साहब ये लिखते हैं, हाउ टू ग्रो ऑनलाइन बिजनेसेस आफ्टर रीडिंग 3 books, व्हाट डिड यू चेंज इम्प्लीमेशन इन योर लाइफ विच यू वर नॉट डूइंग बिफोर। देखें, जो ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। हाउ टू ग्रो ऑनलाइन बिजनेस ये एक सेपरेट है बिल्कुल। दूसरा, आफ्टर रीडिंग 3 books व्हाट डिड यू चेंज implementation in your life which you were not doing before। सबसे बड़ी चीज जो मुझे पता चली, हम ये समझ बैठते हैं बचपन की प्रोग्रामिंग की वजह से, तरबियत की वजह से, कि असि कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं एक आम सा बंदा हूं, मैं कुछ खास चीज कर नहीं सकता, मैं जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर सकता, मैं एक छोटे से इलाके से हूं। तो ये चीजें हमें ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी सिखा देती है। तो सबसे पहले मुझे पता चला कि यार आइंस्टाइन जो दुनिया का ज़हीन तरीन जीनियस माना जाता है, जितने न्यूरॉन्स उसके दिमाग में थे, जिस तरह का दिमाग उसका था, वही दिमाग हर इंसान के लगा हुआ है। ठीक है, सर में खोपड़ा जो भी कहते हैं वो एक जैसा ही है। हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी है, और इस्तेमाल करना मुझे नहीं आता था। यानी मैं ये समझता था कि मुझे जो ख्यालात आते हैं, जो मुझे फीलिंग्स होती हैं, कोई भी डिसीजन करने लगूं वो मेरे अपने हैं।
ये असल में बचपन की तरबियत, यानी मुझे डराया गया था। तो सबसे बड़ा जो मेरी कामयाबी थी या मैंने सीखा वो ये कि हम अपने आप को किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। जब मैंने चेंज करना शुरू किया तो चीजें होना शुरू हो गई। अच्छा, इनका क्वेश्चन था कि ग्रो कैसे कर सकते हैं। अगर किसी ने भी रैपिडली ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना है, देखें ये फिजिकल जो बिजनेस है, एक दुकान फर्ज करें लाहौर में किसी इलाके में, मोहल्ले में, किसी मार्केट में लगाई हुई है, एक लिमिट है उसकी, क्योंकि उसमें आप एक लिमिटेड बंदे रख सकते हैं, लिमिटेड स्पेस है, लोग कितने खरीदने वाले आ सकते हैं, वो सारी लिमिटेशन है। ऑनलाइन में कोई लिमिट नहीं। ऑनलाइन में आप फर्ज करें एक दुकान पे आप सिर्फ 100 ऑर्डर्स हैंडल कर सकते हैं, ऑनलाइन आप 1 लाख भी हैंडल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन जाना पड़ेगा और फेसबुक के जरिए अपने बिजनेस को बूस्ट करना शुरू करें। अगेन मैं यहां सिर्फ ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, डिटेल में नहीं जा सकता, क्योंकि ये सारे जो ना कई हफ्तों के एक किस्म की ट्रेनिंग है। तो वो इंशाल्लाह फ्री में, सबको फ्री में, मैं अपना जो ग्रुप है उसमें लेटर ऑन टुडे मैं लाइव भी जा रहा हूँ और लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से और कहां से हम शुरू करने वाले। तो ये सेकंड आइडिया था ई कॉमर्स का। ठीक है, अब देखिए मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह से इनकी रैंकिंग है। मेरा ये मतलब है कि ये सारे जो हैं इक्वली इंपॉर्टेंट हैं आज की जिंदगी में। अच्छा, एक जो स्किल जो आप नेक्स्ट मैं कहने लगा हूं, फेसबुक और सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस आइडिया। ये आपने फेसबुक मार्केटिंग को एजेंसी बनाना है या नहीं बनाना, ये सीखना बहुत जरूरी है। सीखना जरूरी इसलिए है कि आपको समझ आए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग आपको चांस ऐसा, जैसा मैंने बताया, इससे होता क्या कि आपने एक दफा फेसबुक मार्केटिंग सीख दी। इस वक्त सबसे ज्यादा स्किल जिसकी दुनिया में मांग है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप इसके जरिए फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हो, या आप क्या करते हो, पैकेजेस बनाते हो कि मैं हमारी कंपनी जो है वो आपका सारा सोशल मीडिया हैंडलिंग करेंगे और हम आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एडवर्टाइज करेंगे। इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। तो आपने आपने फेसबुक एड्स सीखने हैं, आपने इंस्टाग्राम एड्स सीखने हैं, आपने गूगल एड्स सीखने हैं, आपने यूट्यूब एड्स सीखने हैं। उस सब को आप जब सीख जाते हो, फिर आपके अंदर बड़ी जबरदस्त स्किल आ गई। एक तो आप अपने बिजनेस को बहुत ऊपर लेके जा सकते हो क्योंकि आपको फेसबुक आ गया। अब छोटी सी मिसाल देता हूँ, फर्ज करें जी अगर आपको फेसबुक सिर्फ मार्केटिंग ही आ जाए, आप इमरान भाई जहां भी आप रहते हैं आपके आसपास कुछ फैक्ट्रियां होंगी, हो सकता है कोई वहां की स्पेशल लोकल सौगात हो, जिस तरह मुल्तान का सोन हलवा है, हो सकता है आपका बिल्कुल कोई बिल्कुल। मट्टी के बर्तन बनते हो सकता है कोई इस तरह की चीज हो। वो माई बैठी हुई है एक कोने में काम कर रही है, बड़े जबरदस्त चीज बनाती है, लेकिन उसकी रीच नहीं है। फेसबुक हम्म। मार्केटिंग आपको आ गई, आप क्या करते हैं, आप उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं माई मैनू जरा दस 2-4 मैं फोटो लाने ने ते मैं इसको जो है ना फेसबुक पे डालूंगा, तो देखते हैं कि रिस्पॉन्स आता है या नहीं। फिर आप क्या करते हो, वो एक छोटी सी वीडियो बना लो, जो भी चीज बन रही है वहां, ये हमारी लोकल सौगात है, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे रब्ता करें, उसको बूस्ट कर दिया पूरे पाकिस्तान में। तो जब हम्म। आप उसको बंदे 10,000, 20,000, 1 लाख बंदा देखेगा कि बूस्टिंग की वजह से, वैसे आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे कोई चीज लगाते हैं तो वो 100 बंदा देखता है, 500 बंदा देखता है ज्यादा से ज्यादा। या पेज बनाया, पेज का तो अब फेसबुक ने चेंज भी कर दिया, मुझे 1 लाख से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन वो करता क्या, जो भी मैं पोस्ट करता हूँ चीज वो सिर्फ 500 बंदों को दिखाता है, इसलिए कि फेसबुक तो पैसा सही। कमाने के लिए ना मेनली। तो वो क्या करना चाहते हैं, मुझे चाहते हैं कि मैं इसको एडवर्टाइज करूं। एनीवे, सो आपने अपने इलाके से कोई भी चीज जो आपको लोकल है, जहां आपकी एक्सेस है, वो उठाई, फेसबुक पे लगा दी, आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, लोग पूछना शुरू हो जाएंगे ये मुल्तान का हलवा मुझे असली है, हाँ जी असली है, मुझे प्लीज 5 जो है ना इसके पैक भेज दो, ये कैसे मैं खरीद सकता हूँ, वगैरह वगैरह। वहां से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एनीवे, सो फेसबुक मार्केटिंग इज द थर्ड आइडिया। ये आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसमें आप उसको बहुत ऊपर लेके जा सकते हो, या पूरी दुनिया में अपने घर में बैठ के पूरी दुनिया को अपनी फेसबुक मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर कर सकते। मैं अगेन कह रहा हूं कि ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है, नंबर 1 है दुनिया में इस वक्त। पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है, क्योंकि बेशुमार ऑनलाइन बिजनेस से शुरू हो रहे हैं, ज्यादातर को ये नहीं पता होता कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती कैसे। तो आप अगर वो सीख जाएं तो आप बहुत से लोगों तक पहुंच के अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। फिर उसके तरीके हैं, डिफरेंट लेवल हैं। एक फ्रीलांसिंग आसान तरीका, आप अपवर्क पे, फाइवर पे जाके सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर लो, या खुद एडवर्टाइज करके फिर उसको पूरा प्रॉपर कंपनी बना सकते हो। यानी अगर आपको एक पूरी टीम बन जाए,
यार यूके से कोई बंदा पकड़ लो, उसके साथ बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। सॉरी, एक और क्वेश्चन आ रहा है, हम बाद में इस क्वेश्चन पे जाऊंगा। आप क्या कर सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हो वर्ल्ड वाइड। फर्ज करें आपने पूरी दुनिया में अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफर करनी है, कोई गोरा पकड़ो, उसे कहो जी 50-50% है, सारा एडवर्टाइजिंग मैं करूंगा, मुझे स्किल है, मैं मैनेज करूंगा, आपने सिर्फ कम्युनिकेशन करनी है। फर्ज करें अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो। एनीवे, दिस वाज द थर्ड आइडिया। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, किसी ने अभी क्वेश्चन किया है, वो उस पर बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं क्वेश्चन यहाँ पर है। इबाद फैसल खान साहब लिखते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम पाकिस्तान टू यूके। देखिए, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ पाकिस्तान से यूके ही नहीं, पाकिस्तान से यूरोप। अपना हमारा जो है 10 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा, डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है, 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी ओवरसीज बैठा हुआ है। आप उन सबको टारगेट कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों में आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। आप फर्ज करें स्पेसिफिक सिर्फ आपने यूके में करना है तो वो कर सकते हैं। यही वो चीजें हैं, जिस तरह की ये सवालात कर रहे हैं ना, इसके स्टेप्स हैं। हमारे बड़े अच्छे भाई उस्मान चुगताई साहब को आप जानते होंगे, पिछले दिनों वो मेरे एक सेशन में थे। तो वो जो मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ वो भी उसमें शामिल होंगे, वो प्रॉपर ट्रेनिंग भी देंगे। फिर एक और साहब है, उनका मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है एक्सपर्टीज है, उनको लेके आऊंगा ताकि जो लोग इस तरह काम करें। तो आसान जुबान में जवाब ये है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से कोई चीज लेके आना चाहते हैं, आप चाइना से कोई चीज सोर्स करते हैं, किसी भी मुल्क में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बल्कि आप यूके में बिजनेस इस तरह शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप शिपर्स बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान में बैठ के यहाँ से ही चीजें उठाएं, वही डिस्पैच करेंगे, आप सिर्फ ऑनलाइन बैठ के बिजनेस मैनेज करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं जानना चाहता हूँ बिजनेस आइडिया, वो बड़ा जबरदस्त है, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। क्योंकि जो ज्यादातर नौजवान, ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स जब ऑनलाइन शुरू करना चाहते हैं तो उनके पास ये गाइडेंस नहीं होती है, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कौन सी प्रोडक्ट बेचूं, मैं कौन सी सर्विस बेचूं। कुछ तड़कते हैं कि मैंने ऑनलाइन जो है वो मैं आऊंगा तो वीडियो बनानी पड़ेगी, तो मेरी शक्ल नहीं अच्छी, या मेरे पास कैमरा नहीं है, वगैरह वगैरह। तो हाँ बिल्कुल। अफिलिएट मार्केटिंग जो है वो बड़ी जबरदस्त चीज है। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि आप किसी और की प्रोडक्ट या सर्विस वो आप पकड़ते हो और आप उसको बेचते हो। फर्ज करें जी मेरा एक कोर्स है, मैं वो ऑफर कर रहा हूं 5,000 रुपए में, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, 5,000 में मैं ऑफर कर रहा हूं। मैंने उसमें पहले बड़ी एडवर्टाइजिंग की हुई है, मैं टीवी पे आता हूं, मैं लाइव में आता हूं, मुझे दुनिया पहले ही जानती है। तो आप क्या करेंगे, आपको वो अथॉरिटी कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग तो मुझे जानते हैं। आपने सिंपली ये करना है कि आपने ट्रैफिक जनरेट करके उसको मेरे पेजेस पे भेजना शुरू कर देना, ठीक है। या आप मुझसे रब्ता करेंगे कि मैं आपका एज एफिलिएट काम करना चाहता हूँ, तो आप मुझे मेरा लिंक दें, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा कि फेसबुक ग्रुप से, अपनी प्रोफाइल से, अपने पेज से, अपने ब्लॉग से ट्रैफिक मेरे कोर्सेज पे भेजना शुरू कर दो। जितने मेरे कोर्सेज बिकेंगे फिर एक परसेंटेज होगी। फर्ज करें 5,000 है, मैं आपको अग्री करता हूँ कि मैं 3,000 सॉरी 30% आपको दूंगा या 40% आपको दूंगा। तो आप एक कोर्स जब मेरा सही। सेल होता है आप 2,000 रुपए कमाते हो, अगर 5,000 का, ठीक है। अब कोर्सेज जो दुनिया में हैं वो जो नॉर्मल प्राइस होती है वो $100 से शुरू होता है और 2,000-3,000 डॉलर तक जाता है। तो आप समझ लें कि अगर आप उसमें से भेजने में एक दो भी कामयाब हो जाएं तो वो कितना। फिर इसी तरह Amazon का अफिलिएट प्रोग्राम है, बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई वीडियोस बनाना शुरू कर दो, कोई छोटी मोटी चीजें रिव्यू बनाना शुरू कर दो, ट्रैफिक भेजना शुरू कर दो। अफिलिएट मार्केटिंग बड़ा जबरदस्त है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान में इसकी कमी ये है कि आपको डिपेंड करना पड़ता है बाहर के जो लोग हैं या बाहर एडवर्टाइज करें। पाकिस्तान में अफिलिएट अच्छा प्रोग्राम नहीं है। तो ये जो मेगा सक्सेस पाकिस्तान की मैंने बात की, हम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां हमारे नौजवान, हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, उनको सारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम देंगे। वो अफिलिएट मार्केटिंग के जरिए उनको सेल करते हैं और उनको अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। तो ये एक नंबर 4 आइडिया जो बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, मेरा इसके अलावा क्वेश्चन ये है मीर साहब, जैसा कि आपने माशाल्लाह बहुत ही बुनियादी बातें तो बताई साथ साथ, लेकिन आपका एक बात पे जोर
बहुत ज्यादा रहा कि आपको बूस्ट लाजमी करना है अपनी पोस्टिंग को, अपने प्रोडक्ट को, यानी कि फेसबुक पेजेस पे या कहीं से भी आपने अगर कुछ करना है तो आपको उसको बूस्ट लाजमी करेंगे। उससे आपको यानी कि फायदा ज्यादा मिलेगा, लोगों की अप्रोच आप तक ज्यादा मुमकिन हो सकेगी। बूस्ट लाजमी है फेसबुक का। मैंने शुरू में कहा कि सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बेसिस है। अगर आपको वही नहीं आती, आपकी दुनिया की टॉप की प्रोडक्ट है या कोर्स है या सर्विस है आपके पास, आप उसको लेके आप बैठे हुए हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि लोगों तक पहुंचना कैसे है, लोगों तक आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी, लोग आपकी वीडियोस कैसे देखेंगे, लोग आपकी प्रोडक्ट कैसे देखेंगे। अगर आपको वो नहीं पता तो फिर तो बिजनेस आपका कामयाब नहीं होगा। अगर दो तरीके हैं इसके, या तो खुद सीखें सोशल मीडिया मार्केटिंग, या कोई एक्सपर्ट बंदा पकड़ लें। ठीक है, जैसा वो रेहान भाई से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने $100 इंटर्न लॉन्च किया है, उसमें बेशुमार बंदे बैठे होंगे, $100 उसको महीने का दें और वो पूरी जिंदगी लगा देगा आपकी एडवर्टाइजिंग करने में। तो बूस्टिंग जरूरी है। बूस्टिंग क्यों जरूरी है, मैं दोबारा क्लियर कर दूं। जब भी आप एक पोस्ट लगाते हैं सोशल मीडिया पे, उसको ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 लोग देखेंगे, चाहे आपकी फॉलोइंग लाखों में है। आप बूस्टिंग करते हो, फेसबुक बूस्टिंग सबसे सस्ती है एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, अब फर्ज करें, मैं एक मिसाल देता हूं कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूं 1.5 मिनट की, जो अपना मेगा सक्सेस पाकिस्तान है उसके इंट्रोडक्शन की, वो मैंने बूस्ट करनी है। अब मुझे पता है कि मैं जब उसको बूस्ट करूंगा तो मेरा टारगेट है कि मैंने 1 मिलियन लोगों को वो वीडियो दिखानी है। कितने लोगों को? 1 मिलियन लोगों को। ठीक है, अब हर एक का, क्योंकि प्रोजेक्ट मेरा बहुत बड़ा है, तो मैं 1 मिलियन से स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन आप 10,000 से शुरू कर, तो 10,000 लोगों को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस दिखाने में आपके ज्यादा से ज्यादा पैसे लग भी गए तो 700, 800, 1,000 रुपया लग जाएगा। और 1,000 रुपया एक बड़ी कामयाबी के लिए क्या चीज है? ठीक है, वो फेसबुक ले रहा है, मैं नहीं ले रहा बाय द वे। तो बूस्ट करने सही। से बहुत जबरदस्त, और इसकी पूरी एक फनल होती है। फनल क्या 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 मतलब होता है? आप इनिशियली बूस्ट करते हो, उसमें आप कोई एक्शन नहीं रखते, यानी किसी को फोर्स नहीं करते। आप जब अपनी फेसबुक खोलते हो, बेशुमार एड्स आपको नजर आते होंगे, ये खरीद लो, वो खरीद लो, वगैरह वगैरह। नहीं, आपने वैल्यू ऐड करनी है पहले। ठीक है, पहले आपने कोई बात सिखानी है। फर्ज करें अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप प्यारी बात करोगे, कोई अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक्स हैं उनका रिव्यू करना शुरू कर दो, उनको बूस्ट करोगे, लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे और आस्ता आस्ता आपकी फॉलोइंग में। सो आपका क्वेश्चन था सोशल मीडिया मार्केटिंग या बूस्टिंग जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। मैं आपको भी बता रहा हूं, आप मेरे ग्रुप में आना, बल्कि आपको मैं जबरदस्ती पकड़ के अपने ग्रुप में लेके जाऊंगा। आप फर्ज करें, आप आज फैसला करते हैं जी मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मैंने इतने लाख लोगों तक पहुंचना है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, और मेरी टीम करेगी बूस्टिंग, सब कुछ जो भी करना है ना वो मेरी टीम करेगी, आपको सिखाऊंगा भी। और इंशाल्लाह 6 महीने से 1 साल के अंदर हम पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे कि यहाँ बैठ के, ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू पड़ा, यहाँ बैठ के हमारी ये बात हुई थी, और आज इस बंदे को देखो, इसको लाखों लोग फॉलो करते हैं और लाखों लोग इसके कोर्सेज खरीदते हैं, या जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं। तो ये इतना आसान है सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए। अच्छा, आखिरी जो मैं पहले आखिरी में आइडिया, बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने इस काबिल समझा हमें, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा नेक्स्ट जो है, जो लास्ट आइडिया मैं डिस्कस, मैं पहले क्लियर कर दूं कि आइडियाज बेशुमार हैं। अभी किसी ने ट्रेडिंग का क्वेश्चन किया, उस पर मैं थोड़ी बात करूंगा। 1,001 आइडिया है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ टॉप आइडियाज की बात कर रहा हूँ। आखिरी जो है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग सिंपल जुबान में क्या है? आप अपने घर बैठे 5-6 वेबसाइट्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आवर है, गुरु है, इस तरह की 3-4 और वेबसाइट्स हैं। उस पर अपनी प्रोफाइल बनाते हो, एक छोटी सी स्किल सीख लेते हो, जिसमें लोगो डिजाइनिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारी करके आप क्या करते हो, फिर अपनी सर्विसेज उन वेबसाइट पे ऑफर करना शुरू कर देते हो। अगेन, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो तो आप 3 महीने के अंदर जितनी जॉब से आपने कमाना था ना 15-16 साल लगा के डिग्री करके, उससे डबल कमाना शुरू हो जाओगे। लेकिन मेहनत होनी चाहिए इसमें। अगर आपने आसान तरीन तरीका करना है तो हिशाम भाई हैं हमारे, उनको फॉलो करें। उन्होंने सब का सब जो है ना मटेरियल यूट्यूब पे डाला हुआ है, उनकी प्लेलिस्ट हैं, वहां से आप सीख सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग ये लास्ट आइडिया। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन किसी का आया था ट्रेडर भाई का? जी जी बिल्कुल, वो क्वेश्चन था आपके लिए, लेकिन यहाँ नहीं, पर उनकी वो मुझे पूछ समझ रहे आ थे रही है कि कि वो ट्रेडर वो है लिख रहे थे कि आई एम ए ट्रेडर, आई वांट टू स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग। अच्छा, ऑनलाइन ट्रेडिंग आप शुरू करते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आया कि आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं,
दो बिजनेसेस हैं इसमें, दो बिजनेस आइडियाज हैं सिर्फ एक लाइन में। एक बिजनेस आइडिया ये है कि आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है, आपने करेंसी की ट्रेडिंग करनी है, आपने जो कमोडिटीज हैं उनकी ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग अब जो लोग नहीं जानते वो सिंपल ये है कि आपने प्राइस जो है वो उस पे आपने कोई चीज सस्ते में लेते हो, जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है मार्केट में फिर उसको सेल कर देते हो। तो ये सिंपल जुबान में ट्रेडिंग है। तो आप दो चीजें कर सकते हैं, तो ट्रेडिंग खुद शुरू कर सकते हैं, दूसरा साथ ही ग्रुप बनाओ, लोगों को ट्रेडिंग सिखाना शुरू कर दो। ठीक है, एक तरफ आपने ट्रेडिंग की उससे पैसे कमाए, दूसरी तरफ ट्रेडिंग लोगों को सिखा के अपने कोर्स सेल किया उससे पैसे कमाए। फिर फेसबुक पे जाओ, अपना ग्रुप बनाओ, यूट्यूब पे जाओ वीडियोस। और ये यार बेकार की सोच है कि मेरे सब्सक्राइबर्स और ये पता नहीं किस चीज में दुनिया पड़ी हुई है कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं, एक भी नहीं है ना, वीडियोस डालते जाओ, काम करते जाओ, एक दिन किसी दिन बटन प्रेस होना ऊपर से और सब कुछ होना शुरू हो जाना। वो कई लोग इसी चक्कर में पड़ वजह से जाते हैं। मैं इसी मिसाल वजह देता हूँ से मीर आपको। साहब हमारे बहुत सारे टैलेंटेड लोग दिल बर्दाश्ता होकर सिर्फ इसी वजह से अपने टैलेंट को जाया कर देते हैं। यार वीडियो पे आप बैठे हो, आपने देखा होगा हर टाइम कोई ना कोई बंदा लाइव है। आजकल का दौर है, इतने टैलेंटेड बंदे बैठे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं वीडियो, फिर वो ये इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि मेरी जो वीडियो हो ना वो बड़ी जबरदस्त प्रोफेशनल, पीछे बैकग्राउंड बड़ा जबरदस्त हो और कैमरा हो और इफेक्ट्स लगे हुए हो, ये हो वो हो, कुछ भी नहीं यार। मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरा अब एक देखिए, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत। लोगों की ये सोच है, ये देखिए मैं इस वक्त लैपटॉप से हूँ, मेरे लैपटॉप का रिजल्ट देखे कितना बेकार है। ये आपको नजर आ रहा होगा, मोबाइल की फ्लैश लाइट। देखिए जद्दोजहद हर काम में जरूरी है। मैं लाइव दिखा रहा हूँ नाजरीन को कि देखिए, अगर जरूरी नहीं है आपके पास की चीजें अगर अवेलेबल नहीं तो ठीक है, आप अपनी कोशिश को रायगा तो ना करें ना, आप कोशिश जारी रखें, सब कुछ हो जाएगा एक दिन। क्या ख्याल है मीर साहब? बिल्कुल। देखें, ज्यादातर लोग जो फेल होते हैं ना ऑनलाइन बिजनेस में, वो लोग फेल होते हैं जिनको तीसरे चौथे दिन लाखों रुपए चाहिए होते हैं कि, और ज्यादातर कही होता है कि लॉटरी टाइप कि मैं ये जक लग जाए थे, मैं पैसे लाए थे ना लाख, तो मैंने 10 लाख लग जाए, वो कभी नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। लेकिन यार पेशेंस भी क्या, एक चीज जो 3 महीने में 6 महीने में आपको जबरदस्त किस्म का कामयाब इंसान बनाएगी, वो आप क्यों नहीं करोगे? दूसरी तरफ पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अगेन 15-20 साल हैं और अच्छे खासे पैसे लगते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग का इनको मैं वापस आता हूं कि आपने क्या करना। ट्रेडिंग आप इस तरह करें कि, मुझे नहीं पता बेशुमार दुनिया में प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपने खुद करनी है आईक्यू ऑप्शंस है, वहां होती है ट्रेडिंग, और बेशुमार हैं जो पाकिस्तान से। तो अगर इनको गाइडेंस चाहिए मुझे एक मैसेज भेज दें, मैं जो वेबसाइट्स हैं टॉप की मैं उनको बता दूंगा। अगर इनको ये गाइडेंस चाहिए कि इसको उन्होंने आगे जाके बिजनेस कैसे बनना, तो वो मेगा सक्सेस पाकिस्तान ज्वाइन करो, उसमें भी मैं एक वीडियो खास तौर इनके लिए बना दूंगा, पूरी गाइडेंस। अच्छा, किसी और ने शायद यहाँ पे एक सवाल किया था, मुझे पता है कि टाइम भी ज्यादा हो रहा है, मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू कर रहा हूँ। डू यू रिकमेंड एनी डिजिटल बुक? अकरम भाई, डिजिटल बुक्स बेशुमार हैं। मैं ये कहूंगा कि बुक्स नहीं, वीडियो से सीखें, प्रैक्टिकल सीखें। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या होगा कि आपको नजर आएगा कि ये बंदा इस फेसबुक पे इस जगह गया, यहां क्लिक किया, वगैरह वगैरह। तो इसमें बड़े जबरदस्त किस्म की आप साथ साथ सीख सकते हो यार। फिर थोड़ा खुल के इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करो। आज एक छोटी सी वीडियो बनाओ, या कोई वैसे ही फेसबुक से या ऑनलाइन एक प्रोडक्ट पकड़ो, उसको बूस्ट करके देखो। 100 रुपया लगा दो, 100 रुपया है या नहीं है ठीक है, मुझसे ले लेना, 100 रुपया लगा दें, बिल्कुल। चेक तो करो यार। 100 रुपया लगा के अगर उसको 5,000 बंदा देखता है और आपको क्या कहते हैं, लोग पूछना शुरू हो जाते हैं या प्रोडक्ट के बारे में, तो यार इसका मतलब है बिजनेस है। अब सोशल मीडिया के कोर अगर आपने बड़े लेवल पे करना है, सबसे ज्यादा पैसा एक तो ऑनलाइन बिजनेस में है ही है, फिर है प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में मैं किसी को बता रहा था कि मैंने अपने ट्रेनिंग सेशन में शुगल के लिए एक पेज बनाया प्रॉपर्टी का, उसको मैंने एक पोस्ट बनाई कि मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूं, मुझे जरूरत है, अगर आप जल्दी से बेचना चाहते हैं मुझे राब्ता करें। तो मुझे मैसेजेस धड़ाधड़ आना शुरू हो गए, हमारे पास घर है, वगैरह वगैरह। एक और मैंने मैसेज लगाया कि मेरे पास घर है जो मैं खुद बेचना चाहता हूँ। कितना आसान तरीका, सिर्फ 2 पोस्ट आपने बूस्ट की हैं। एक आपने बूस्ट की है कि मैं घर खरीदना चाहता हूँ, कोई बेचना चाहे, एक आपने बूस्ट की है कि मैं बेचना चाहता हूँ। आपने क्या करना है, इधर से पकड़ा कोई घर खरीदना चाहता है, इधर जो खरीदने वाला उसको बेच दिया। आपको पता है कितना, अगर 1 करोड़ का घर है तो उसमें 5, 6 से 10% तक कमीशन होता है, तो बहुत पैसा है। तो आपने अगर कुछ भी सीखना है, वीडियोज इज द बेस्ट मीडियम दीज डेज। माइंडसेट के लिए हाँ ये जरूरी है कि अच्छी बुक्स पढ़ें। जो मैं रिकमेंड करूंगा,
थिंक एंड ग्रो रिच, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जो है वो यू आर द प्लेसिबो। और अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एखर्ट टोले की पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूं ना, हमने कोई 200 टॉपिक्स यहाँ डिस्कस किए हैं छोटे छोटे टाइम में। ये सब के सब 1000 से ज्यादा मैंने वीडियोस की मैं एक पूरी लाइब्रेरी बना रहा हूँ जो हमने उस ग्रुप में शेयर करना है, जो मैंने जबरदस्त। जिन लोगों को मैं सिखाऊंगा शेयर करना। फिर पर्सनल 1-to-1, जिसमें ये लोग सवाल करें, जंप करेगी मेरी टीम, या मैं खुद उनके साथ डायरेक्ट बात करूंगा कि क्या करना, कैसे करना। तो यही मेरा मिशन है। मेरा टारगेट क्या है ये मेगा सक्सेस पाकिस्तान के जरिए, कि टॉप के कुछ बंदे पकड़ूं जिनमें सिर्फ एक चीज हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए कि वो पढ़ा लिखा कितना है, उसमें उसके पास पैसा कितना वगैरह वगैरह। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, पैशन है। क्योंकि मैं कहता हूं कि दो किस्म के बंदे, एक होते हैं क्लेवर इंटेलिजेंट और एक होते हैं माठे से। अगर माठा बंदा ये डिसाइड कर ले मैंने करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, वो कामयाब होगा ज्यादा। ठीक है, तो मुझे इस किस्म के बंदे चाहिए जो पैशनेट। अगर आपके अंदर पैशन है, आपने कामयाब होना है, अगर आप एफर्ट करेंगे, ज्वाइन माय टीम। आई विल मेक श्योर विद इन वेरी शॉर्ट टाइम आप सक्सेसफुल हों। फिर आपको ऊपर लेके आना, पूरे पाकिस्तान में दिखाना है कि ये बंदे कामयाब हुए हैं, इनकी मिसालों को फॉलो करो, ये रोल मॉडल्स हैं। तो आई अगेन इनवाइट यू इमरान भाई, आप तो बड़े प्यारे भाई हैं, मजा आया आपके साथ बहुत बात जबरदस्त। करके। बिल्कुल तो जॉइन माय, बिल्कुल इंशाल्लाह वी वर्क टुगेदर। आपके जो व्यूअर्स देख रहे हैं प्लीज रीच आउट। बिल्कुल इंशाल्लाह। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मुझे भी यकीन कीजिए बहुत मजा आया, और खुसूसन मुझ समेत मेरे तमाम तो देखने वाले नाजरीन को भी मैं समझता हूँ बहुत सारी गाइडलाइन मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पर वक्त की कमी है, आपके पास भी मेरे पास भी, क्योंकि मुझे भी अपने किसी दूसरे गेस्ट को लेना है ठीक 5 बजे, और आपने भी कहीं और जाना है। तो इंशाल्लाह फिर कभी मुस्तकबिल में हम इस तरह के किसी टॉपिक पर मजीद बात करेंगे। अच्छा, आपने क्या करना है बिफोर वी लीव, आपने ये करना है कि अपने फॉलोअर्स जो भी हैं, अपने दोस्त यार जो भी हैं, या आपके जहन में कोई टारगेट है, कोई टॉपिक है, कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस, क्योंकि हमने आज बहुत ज्यादा डिस्कस किया। फर्स्ट करें सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकिंग या कोर्स कैसे बिल्ड करते हैं, उसको सारा एक्सप्लेन करें, तो हम पूरा एक आधे घंटे का 45 मिनट का एक सेशन उस पर करेंगे, उसमें एडवर्टाइजिंग जो भी है वो कर लेंगे। सो दैट्स माय ऑफर इंशाल्लाह। टू यू। उसके अलावा उनको जरूर बताएं, अगर कामयाब होना है, पैशनेट हो, मुझे सिर्फ पैशनेट लोग चाहिए, बातें करने वाले नहीं, काम करने वाले लोग चाहिए। तो मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, और इंशाल्लाह कुछ ही महीनों के अंदर आप देखोगे कि क्या कुछ होता है। सो थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली लाइक यू। जो कुछ आप काम कर रहे हो, रेहान के सारे जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग सम अमेजिंग वर्क। मेरा भी यही मिशन है कि आप जैसे लोगों के साथ मिलकर काम करूं, उनके ऊपर लेके आऊं, और इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे इसमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मीर साहब, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। यू टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। जी बिल्कुल, साथ साथ तमाम तर देखने वाले नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं, और उन तमाम तर देखने वाले नाज़रीन का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ जो अक्सर और बेशतर हमारे सेशन को रिकॉर्डेड देखते हैं और अपने मोहब्बत भरे पैगाम से हमें वक्तन फ़वक्तन आगाह भी करते हैं। जैसा कि आज हमारे साथ मौजूद थे शकील अहमद मीर साहब, माशाल्लाह उन्होंने अपने तजुर्बात की रोशनी में बहुत कुछ हमें सिखाया, बहुत कुछ हमें बताया, और मैं समझता हूँ उस समय आप तमाम तर लोगों के लिए इसमें बेहतरीन और बेशुमार असबाक होंगे। तो बिल्कुल कनेक्ट रहिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।